किस्म सही समय के साथ साथ आपको बेहतर ढंग से ये जान लेना चाहिए कि किन खादों का प्रयोग हमें बुवाई पे करना है। तो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे यूज करते हैं डीएपी तथा एनपीके की, आपने देखा होगा कि मिट्टी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। कहीं पे एनपीके को सूट करती है तो कहीं पे डीएपी को सूट करती है। यदि इन दोनों की अनुपलब्धता है तो आप एसएसपी के साथ भी बुवाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मात्रा की। दोस्तों डीएपी या एनपीके को 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग करें। अब चूंकि डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा को अगर हम देखें तो 18% नाइट्रोजन और 46% हमारी फास्फोरस होती है। इसमें पोटास की मात्रा नहीं होती। यदि हम एनपीके की बात करें तो उसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और पोटास 16% होती है। चूँकि दोस्तों पोटास जर्मिनेशन बॉन्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसलिए आपको एनपीके हो या फिर डीएपी हो, दोनों के साथ में पोटास रखनी ही होगी। और साथ में आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया भी ऐड करना होगा। अगर बात करें एसएसपी की, उसमें यदि संगठन की बात करें तो नाइट्रोजन बिल्कुल 0% होती है, फास्फोरस 16% होती है, पोटास उसमें भी नहीं होती। उसमें एक्सटर्नल जो तत्व होते हैं वो है कैल्शियम 19%, सल्फर 11% और जिंक 1%। एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखिए, जब भी आप एसएसपी प्रयोग करें तो उसे एनपीके और डीएपी की तुलना में 3 गुना प्रयोग करें, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होती ही नहीं है और पोटास भी नहीं होती है। तो वहाँ आप पोटास और यूरिया दोनों को ऐड कर लें, जिससे आपकी नाइट्रोजन और पोटास दोनों का लेवल बढ़ जाए। तो आप देखेंगे कि डीएपी और एनपीके की तुलना में हमारा जो एसएसपी है वो ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल पोटास की। आपने देखा होगा सभी लोग बोलते हैं कि बिजाई पे भैया पोटास जरूर दीजिए। पोटास इसलिए मैंने बताया भी कि जर्मिनेशन बॉन्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो पोटास है। और आपने देखा होगा जब फ्लावरिंग हो रही होती है तो उस समय भी पोटास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे फूल ज़्यादा आएँ, बढ़ती कागण जो होते हैं जिससे उनकी क्रिया हो, निषेचन क्रिया हो, और फिर दाना बढ़िया बने, मोटा बने और उसमें तेली अवस्था ज़्यादा हो, जिससे वजन अच्छा हो और उत्पादन अच्छा हो। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें सल्फर की, दोस्तों ये 3 फॉर्म में आता है, दानेदार सल्फर, डस्ट सल्फर और एक लिक्विड सल्फर। इसकी लगने की अलग अलग अवस्था होती है। जैसे बिजाई पे आप दानेदार सल्फर का प्रयोग करेंगे और यूरिया के साथ जब पहली सिंचाई के बाद पानी से पहले या पानी के बाद आप देंगे तो फिर डस्ट वाला सल्फर देंगे, और यदि आप स्प्रे में देंगे तो लिक्विड वाला सल्फर देंगे। यदि मात्रा की बात करें तो दाने वाले सल्फर को आप 5 से 6 किलो प्रति एकड़, और डस्ट वाले सल्फर को अच्छी कंपनी का सल्फर यदि आप लेंगे आधे किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से, यानी 3 kg प्रति एकड़ की दर से। और लिक्विड की बात करें तो 1 से 1.5 ml पर लीटर की डोज से आप उसमें स्प्रे करा सकते हैं। दोस्तों ये खादें तो होगी वो जो बुवाई के समय हम देते हैं। आगे जो बताने वाले हैं जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लान कैसे करें, अपनी क्रॉप में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें फसल अच्छी आए, उत्पादन अच्छा मिले। तो आपको देखा होगा कि बहुत से डॉक्टर सलाह देते हैं, दुकानदार सलाह देते हैं कि अपनी फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लान करिए, जिसमें बोरोन हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो इन्हें आप जो मिक्सचर्ड आते हैं, जब आप पहला यूरिया दें तब या लिक्विड में स्प्रे के द्वारा आप मिक्सचर्ड को दे सकते हैं, जिसमें तरह तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी फसल में जाएं और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। दोस्तों यदि आपकी फसल पे इंसेक्टिसाइड्स हैं या फिर फंगस के रोग हैं तो उनके लिए आप बेहतर स्प्रे मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे अभी सल्फ़र की बात करी तो जितने भी फंगस के रोग हैं वो कंप्लीट कर देगा, लगभग सल्फर ही उन्हें जो है रोक देगा। और यदि इंसेक्टिसाइड की बात करें तो बुवाई पे आप थाइमेथोक्सम वगैरह डाल सकते हैं, वो दानेदार भी होता है और प्लस जो है लिक्विड भी होता है, या आप स्प्रे में उसे यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिससे आप बेहतर उत्पादन अपनी सरसों की फसल से ले सकते हैं, उस बारे में हमने चर्चा की। आशा करते हैं आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि दोस्तों कुछ पूछना चाहते हो या वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहां अपनी राय रख सकते हैं। या कुछ सुझाव भी यदि आप प्रस्तुत करना चाहते हैं चैनल के बारे में या वॉइस के बारे में या जानकारी के बारे में तो भी आप उसमें कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।